Students, how's you all? Today we will read chapter 10, The Great Ruler Shivaji from class 5th Open Skies. Okay? The Great Ruler Shivaji means होता है, आप शिवाजी के बारे में जानते हैं, बहुत अच्छे शासक थे शिवाजी, ठीक है ना। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ औरंगजेब द सिक्स मुगल एम्परर, यानी औरंगजेब के समय में, जो कि छठवां मुगल शासक था, होल नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया एंड पार्ट ऑफ साउथ इंडिया वर अंडर द मुगल्स। उस समय क्या होता, पूरे नॉर्थ के लोग और सेंट्रल इंडिया के जो लोग थे और साउथ पार्ट के जो लोग थे, वो सब किसके अंडर में थे? मुगल्स के अंडर में थे, ठीक है। अबाउट दैट टाइम द टाइम देयर रोज इन द डीकेन मराठा लीडर शिवाजी, और उसी समय किसका जन्म हुआ था? शिवाजी, मराठा लीडर शिवाजी का। यानी जब कुछ प्रॉब्लम्स होती थी तब धीरे धीरे इनका, मराठा लीडर का, एक बहादुर शासक का पैदाइश हुई, यानी वो फिर आगे उठे। और आगे स्टोरी क्या है, लेट्स सी। शिवाजी वॉज बोर्न इन द फोर्ट्रेस ऑफ शिवनेर इन द वेस्टर्न घाट्स इन 1627। 1627 वेस्टर्न घाट्स में शिवनेर फोर्ट्रेस यानी किला था जहाँ पे शिवाजी का जन्म हुआ था। हिज फादर शाहजी वॉज एन ऑफिसर इन द आर्मी ऑफ द सुल्तान ऑफ अहमदनगर, और उनके पिता शाहजी जो थे वो ऑफिसर थे आर्मी के। कहाँ पे? अहमदनगर में, ठीक है, सुल्तान ऑफ अहमदनगर, यानी अहमदनगर में वो आर्मी ऑफ द सुल्तान थे, ठीक है। फ्रॉम द सुल्तान शाहजी रिसीव द जागीर ऑफ पुणे, और सुल्तान से ना शाहजी को क्या प्राप्त हुआ था? पुणे का जागीर, ठीक है। सिंस शाहजी हैड टू बी अवे फ्रॉम होम मोस्ट ऑफ द टाइम, और जैसे 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 होता है ना कि आप जब धीरे धीरे फेमस होते जाते हो तो उनको जो है जागीर मिल गई ना सुल्तान से, और फिर उसके बाद शाहजी जो है ज़्यादातर घर से बाहर ही रहते थे ना, दूर ही रहते थे, भाई उनको काम रहता था। शिवाजी वॉज ब्रॉट अप बाई हिज मदर जीजाबाई। शिवाजी जो है वो जीजाबाई के द्वारा जो है लिए गए थे, ठीक है। मतलब ब्रॉट अप यानी क्या होता है कि उनके द्वारा लिया जाना, ठीक है। दादाजी कोंडदेव वॉज अ गार्जियन एंड ट्यूटर। दादाजी कोंडदेव जो थे वो उनके गार्जियन थे, उनको पढ़ाते लिखाते थे, शिक्षित करते थे। जीजाबाई वॉज नॉट वेरी रिलीजियस बट आल्सो अ करेजियस लेडी। जीजाबाई जो थी वो बहुत ही ज़्यादा बहादुर लेडी थी ना, करेजियस लेडी थी, साहसी लेडी थी, बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति की नहीं थी। सी टोल्ड हिम स्टोरीज फ्रॉम द रामायण एंड द महाभारत एंड sang सॉन्ग्स अबाउट द ब्रेव डीड्स ऑफ देयर हीरोज़। वो जीजाबाई जो थी वो शिवाजी को बहुत अच्छे से रखती थी, उनको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती थी, रामायण से, महाभारत से उसकी स्टोरी सुनाती थी, और अच्छे अच्छे गाने उनको सुनाती थी, जो कि हीरो के, यानी उस समय के जो वीर पुरुष होते थे उनको हीरो बोलते थे, आज भी बोलते हैं। तो उनके कर्मों की कहानियाँ सुनाती थी ना, बहादुर कहानियाँ, गाने इस तरीके से सुनाती थी। दादाजी लुक्ड आफ्टर शिवाजीज एजुकेशन। दादाजी जो है ने शिवाजी के एजुकेशन, शिक्षा को देखा, मतलब उनको शिक्षित करवाया। ही टॉट हिम टू राइड, उन्होंने सिखाया घुड़सवारी करना, शूट करना, लीड करना, कैसे लीडरशिप होती है, ये सब चीज़ें। हिज कंपेनियंस वर टफ एंड हार्डी सेफर्ड बॉयज़ ऑफ द हिल्स। उनका जो कंपनी था वो क्या था? जो पहाड़ियों के लड़के होते थे, चरवाहों के लड़के होते थे, वो उनके सारे दोस्त थे। विद देम ही रोड द वाइल्डेस्ट हॉर्सेस एंड एक्सप्लोर द थिकेस्ट जंगल, और उनके साथ वो घुड़सवारी करने निकल जाते थे। कहाँ कहाँ जाते थे? पता लगाते थे, घने जंगलों में घूमते थे ना, और जो जितने जंगली हॉर्स लोग होते थे, हॉर्स घोड़े होते थे, उस पर वो सवारी करते थे, ठीक है। उनको यानी कुछ नया करने की हमेशा चाह रहती थी। सून ही हैड अ स्मॉल बैंड ऑफ लॉयल फॉलोअर्स ऑफ हिज ऑन, और धीरे धीरे उनका एक बड़ा अपना बैंड, जैसे कहते हैं ना कि किसी का अपना ग्रुप हो जाता है, ऐसे इनका एक, he had a small band of loyal followers of his own.
धीरे धीरे उनका छोटा सा एक ग्रुप बन गया जो कि उनके बहुत ही वफादार लोग थे अपने। ही नाउ ड्रीम टू यूनिटिंग द मराठा पीपल एंड सेटिंग अप एन इंडिपेंडेंट किंगडम। और उन्होंने धीरे धीरे उनका सपना बन गया कि मराठा लोगों को भी वो इंडिपेंडेंट राज्य दिलाएंगे, उनका अपना राज्य, अपना अधिकार होगा लोगों का। ठीक है। देन व्हेन ही जस्ट अबाउट 19 with his small band of soldiers he captured the small hill fort called तोरना नियर पुणे। और धीरे धीरे क्या हुआ, 19 की उम्र में, 19 साल के उम्र में उन्होंने एक सोल्जर्स का अपना एक ग्रुप बना लिया और उन्होंने छोटे से पुणे के पास जो है तोरन हिल को अपना कैप्चर कर लिया। जैसे होता है ना कि किसी पे आक्रमण करके वो अपना बना लेना, इन्होंने ऐसे ही पुणे के नियर के पास तोरना हिल फोर्ट था, उसको यानी अपना बना लिया। ठीक है। He followed this up and with capturing the 4 more forts within a year। और उन्होंने 4 मतलब एक ही साल में उन्होंने कम से कम 4 किलो को अपना लिया, उस पर आक्रमण करके अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। Unfortunately by now he had spent all his money and had nothing left to pay his soldiers। दुर्भाग्यवश उनके सारे पैसे ख़त्म हो गए और उनके पास कुछ भी नहीं बचा कि वो कैसे अपने जो सोल्जर्स, अपने साथ में सैनिकों को आप रखते हो तो आपको उन्हें कुछ ना कुछ तो देना पड़ता है, लेकिन उनके पास कुछ बचा ही नहीं। वन डे एज ही सैट थिंकिंग इन हिज फोर्ट अ मैसेंजर अराइव। एक दिन ऐसे ही अपने फोर्ट में किले में बैठे हुए थे और एक उपदेशवाहक जो होता है, मैसेंजर आता है, संदेशवाहक, आई हैव न्यूज़ फॉर यू सर ही अनाउंस्ड। मेरे पास एक न्यूज़ है आपके लिए सर, उसने बोला। वॉट न्यूज़ ममल्ड शिवाजी फियरिंग द वर्स्ट। अब वो मन ही मन बोले कि कैसा न्यूज़। गुड न्यूज़ ऑफ कोर्स सेड द मैसेंजर। अच्छा न्यूज़ है निश्चित रूप से। सम ट्रेजर इज़ गोइंग टू बी टेकन। कुछ खजाने जो है इधर से जाने वाले हैं। फ्रॉम कल्याण टू बीजपुर, कल्याण से बीजपुर को। वी मस्ट गेट इट सेड शिवाजी बिकमिंग सडनली अलर्ट। और तुरंत जो है शिवाजी अलर्ट हो जाते हैं कि अब इस खजाने को हम लूटेंगे। ठीक है। देयर इज़ अ मुस्लिम गवर्नर एट कल्याण। वहाँ पे एक मुस्लिम गवर्नर है कल्याण का। ठीक है, उसका है ये। ही मस्ट बी सेंडिंग मनी टू द सुल्तान ऑफ बीजपुर। और वो अपने इस मनी को जो बीजपुर के सुल्तान है उनको भेज रहा है। दिस इज़ द मनी दैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पुअर मराठा पीजेंट्स, वी मस्ट टेक इट बैक। और उसको पता था कि ये जो पैसे हैं वो मराठा के किसानों का है, गरीब किसानों से छीना गया हुआ है, तो हमें इसको लेना ही लेना है और उनको वापस करना है। ठीक है। जैसे पहले के राजा लोग क्या करते थे, अपना अधिकार प्राप्त करते थे और गरीबों को का शोषण करते थे, उनसे काम करवाते थे, उन्हीं को ज़मीनों को रख लेते थे, कम पैसों में दे के लगान लेते थे, इस टाइप से करते थे। तो ये उसके खिलाफ थे। ठीक है, ये गलत काम नहीं कर रहे थे। प्लान्स वर क्विकली ड्रॉन अप एंड 2 days लेटर। और प्लान सारी चीज़ें सब तैयारी हो गई 2 दिन के बाद। दे अटैक द ट्रेजर कारवा ऑन ए नैरो रॉकी रोड ऑन द फुट ऑफ सम हाई हिल्स। पहाड़ियों के बीच से जैसे नैरो सकरा सा रास्ता होता है, पहाड़ी चट्टान रहते हैं, उसमें से जैसे जा रहे थे वो सब कारवां लेके। पहले तो गाड़ी और ये सब थी नहीं, बैलगाड़ी यूज़ होती थी, कारवां चलते थे, ऊँट कैमल्स लेके लोग चलते थे, घोड़े पे लेके चलते थे। तो इन लोगों ने क्या किया, उस पर अटैक कर दिया। दे अटैक वॉज सो सडन द फियर्स दैट द ट्रेजर वॉज ईजली कैरीड ऑफ द शिवाजी ऑफ हिज फोर्ट। और ये अटैक बहुत ईजली हुआ, बहुत ही अच्छे से इनको ये सारी चीज़ें अचानक से सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है। व्हेन द सुल्तान ऑफ बीजपुर हर्ड वॉट हैड हैपेंड, जब बीजपुर के सुल्तान ये बात सुनते हैं, ही वॉज फ्यूरियस, बहुत क्रोधित होते हैं वो। ही अरेस्टेड शिवाजी हु वॉज देन इन बीजपुर एंड रिफ्यूज टू रिलीज हिम अंटिल शिवाजी प्रॉमिस टू बिहेव हिमसेल्फ। फिर क्या करते हैं, वो शिवाजी को पकड़ लेते हैं, अरेस्ट करवा लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो बीजपुर में ही थे ना शिवाजी को, और बोलते हैं कि अब सही से हो जाओ, मतलब ऐसा बिहेव मत करो। शिवाजी वॉज फोर्स्ड टू स्टॉप हिज अटैक्स ऑन बीजपुर टेरिटरी फॉर फ्यू ईयर्स।
और शिवाजी को फोर्स कर रहे थे कि अब बीजपुर के क्षेत्र में आप अटैक नहीं करेंगे कुछ सालों तक, यानी ये जो छीना झपटी कर रहे हैं ये काम नहीं करेंगे, ठीक है। ड्यूरिंग द दिस टाइम ही डिड नॉट सिट आइडल, वो बेकार नहीं बैठे इस समय भी वो। ही ब्रॉट अंडर हिज कंट्रोल मेनी मराठास chieftain, okay, chieftains who had grown powerful owing to the weakness of ruler of बीजपुर। और वो उतनी देर तक एक लीडरशिप करते रहे और एक अपना और मतलब बड़ा सा बना लिए, अपनी वीकनेस को पावर दिया उन्होंने ना। वीकनेस ऑफ रूलर ऑफ बीजपुर, उनके जो मेन उनकी कमी थी उसको उन्होंने अडॉप्ट किया। बाई क्या बाई 1658 ही हैड ब्रॉट द होल ऑफ नॉर्थ कोंकण एरिया अंडर हिज कंट्रोल। और 1658 में उन्होंने ऐसा कर दिया कि पूरे नॉर्थ कोंकण को अपने कंट्रोल में कर लिया। द सुल्तान ऑफ बीजपुर कुड बियर इट नो लॉन्गर, बहुत दिन तक जो बीजपुर के सुल्तान थे ये सब चीज़ों को सहन नहीं कर पा रहे थे। ही सेंट अफजल खान, वन ऑफ हिज मोस्ट feared generals with a large army to punish शिवाजी। और उन्होंने अफजल खान को भेजा जो उनके बहुत ज़्यादा खास था और बहुत लोगों को डराता धमकाता था, एक बड़ी सी आर्मी के साथ भेजा कि शिवाजी को पनिश करो, ठीक है। क्योंकि शिवाजी ने उनके बीजपुर को ही कंट्रोल में कर लिया था, वहाँ के लोगों को कंट्रोल कर लिया, बीजपुर के सुल्तान की कमी जो वीकनेस थी उसको पकड़ लिया था उसने, ठीक है। तो इस वजह से जो है बीजपुर के सुल्तान बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गए और उन्होंने क्या कहा कि जाओ अफजल खान उसको पनिश करो। आई विल टेक द रेस्ट मराठा प्रिजनर विदाउट इवन डिसमाउंटिंग फ्रॉम माई हॉर्स, ही बोस्टेड पब्लिकली। और उसने ये दावा किया कि मैं जो है उनको मराठा जो है लोगों को प्रिजनर मतलब कैद कर लूँगा ना, और उनको जो है कोई अमाउंट नहीं दूंगा, मैं उनको घोड़े से उतार कर उनको मराठा के जेल में ले जाऊंगा, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके ये बात को बोला उन्होंने। ही थॉट ही कुड कैप्चर शिवाजी थ्रू अ विकेड प्लॉट, उसने सोचा कि शिवाजी को जो है वो तुरंत पकड़ लेगा ना। ही सेंट अ ब्राह्मण called Krishnaji to tell Shivaji that the two commanders should meet and settle things without fighting। फिर वो बहुत चालाकी से क्या करता है कि दो लोगों को भेजता है, एक ब्राह्मण को भेजता है जिसका नाम कृष्ण जी होता है, और कहता है जाओ शिवाजी से बोल दो कि दो लोग आपसे मिलना चाहते हैं बिना लड़ाई झगड़े के। शिवाजी वॉज नॉट द वन टू बी ट्रिक्ड, लेकिन शिवाजी जो है बिना ट्रिक्ड, वो जानते थे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है तो वो ट्रिक्ड किए बिना नहीं रह सकते थे। ही मैनेज्ड टू मेक कृष्णा जी कन्फेस दैट अफजल मीन टू किल हिम, उन्होंने कृष्णा जी से बता दिया कि ज़रूर अफजल को वो मारेंगे। ही एग्रीड टू मीट अफजल अलॉन, वो मिलने के लिए अफजल से अकेले तैयार हो गए। ही पुट ऑन ए स्टील हेलमेट एंड कवर्ड इट केयरफुली विथ हिज टर्बन, पगड़ी में भी उन्होंने अपने बांध लिया, चाकू जैसा कुछ नहीं होता जैसे कुछ टूल्स टाइप का रख लिया ना, और अपना कवच पूरा पहन लिया हेलमेट टाइप का। ही वोर अ सूट ऑफ स्ट्रॉन्ग आर्मर बीनीथ हिज टोनिक, जैसे कि मैंने कहा कि एक लोहे का वस्त्र आता है अंगरखा जिसको बोलते हैं, वो भी कपड़े के नीचे उन्होंने पहन लिया जैसे पहनते हैं, आप देखे होंगे सोल्जर्स को। ही डज डैगर ऑफ हिज स्लीव एंड इन द पॉम्स ऑफ हिज लेफ्ट हैंड ही हेल्ड द बैंगनक और रॉ ऑफ शार्प स्टील क्लेव्स, और उन्होंने क्या किया कि एक डैगर यानी खंजर भी अपने स्लीव में हाथ के रख लिया, पॉम में लेफ्ट हैंड के पास लगा लिया, ठीक है। और पंजे जो है शार्प स्टील के भी अपने जैसे दस्ताने पहनते उसके नीचे भी उन्होंने उस चीज़ को रखा हुआ था, ठीक है। फिर आई कैम एज अ फ्रेंड सेड अफजल खान, ही मूव टूवर्ड्स शिवाजी, आई एम हैप्पी टू सी यू, जाता है अफजल और बोलता है शिवाजी की तरफ जाके मैं आपका मैं फ्रेंड जैसा हूँ आपके, मैं बहुत खुश हूँ आपको देखकर। ही साथ दैट शिवाजी कैरीड नो स्वॉर्ड, देखा उसने कि शिवाजी तो कुछ लाए नहीं हैं तलवार वलवार। ही हिमसेल्फ हैज़ हिज स्वॉर्ड एट हिज साइड, उसने जो है अपनी तलवार साइड में रखी हुई थी जहाँ पे शिवाजी से मिलने गया था।
At first it appeared that the two were embracing, but actually Afzal Khan had held Shivaji neck in a wrestler grip with his left hand and struck him with his sword. और क्या होता है कि दोनों गले मिलने के लिए आते हैं, लेकिन एक्चुअली में अफजल खान जो है करता क्या है, शिवाजी के गर्दन को एकदम रेसलर की तरह पकड़ लेता है, टाइट पकड़ लेता है विथ हिज लेफ्ट हैंड एंड स्टक हिम विथ हिज स्वॉर्ड, और स्वॉर्ड से मारने की तैयारी किए रहता है, यानी तलवार से। शिवाजी वॉज सेव्ड बाय हिज स्टील सूट, लेकिन शिवाजी को जैसे ही वो स्वॉर्ड मारता है तो उन्होंने अंदर पहन रखा है स्टील का कपड़ा। एट दैट सेम टाइम शिवाजी हैज़ प्लंग्ड द डैगर इनटू अफजल बॉडी एंड टोर ओपन हिज बेली, और तुरंत उन्होंने जो है अपने पास जो डैगर रखा हुआ था उसने अफजल स्लीव से निकालता है, अफजल खान की बॉडी पे पेट में मार देता है विद हिज स्टील क्लॉज, और जो उसने पंजे रखे हैं, स्टील के पंजे जो रखे थे अपने दस्ताने के नीचे, वो भी उससे मार देता है पेट में। अ कैनन वॉज अपॉन अफजल्स मेन एंड डिफीटेड देम and was fired from Shivaji fort, and the Maratha soldiers who were hiding in the redness fell upon Afzal's men and defeated them। और जितने लोग छुपे रहते हैं उनके मराठा के सोल्जर सारे सब निकलते हैं किले से बाहर और अब तो उनकी टीम को हरा देते हैं। द सुल्तान ऑफ बीजपुर वॉज फोर्स्ड टू रिकॉग्नाइज शिवाजी एज द रूलर ऑफ द होल ऑफ कोंकण रीजन, और बीजपुर के जो सुल्तान हैं उनको जो है ये बताना पड़ता है कि शिवाजी है कोंकण क्षेत्र के राजा शासक बन गए हैं। द पावर ऑफ द मराठा ग्रीव स्टेडली एंड 1674 शिवाजी वॉज क्राउंड द किंग ऑफ मराठास एज रायगढ़, और मराठा के जो लोग थे उन्होंने 1674 में शिवाजी को कहाँ का राजा बना दिया, किंग ऑफ मराठा एज रायगढ़ का। हिज लास्ट एंड हिज ग्रेटेस्ट एक्सपेडिशंस वॉज टू द साउथ, और उनका लास्ट और सबसे अभिमानपूर्ण जो उनका फतेह था वो कहाँ का था, वो था साउथ। व्हेन ही डाइड इन 1680 एट द एज ऑफ 53 ही वॉज द रूलर ऑफ लार्ज पावरफुल इंडिपेंडेंट स्टेट, और उनकी मृत्यु हुई 1680 में 53 साल की अवस्था में, और उन्होंने एक बहुत बड़े शासक के रूप में पावरफुल और इंडिपेंडेंट राज्य का निर्माण भी कर दिया। ठीक है, जो लोग हमेशा दबे हुए रहते थे, पीजेंट्स लोगों को, मराठा पीजेंट्स को सताया जाता था, अब ऐसा नहीं था। शिवाजी वॉज अ ग्रेट लीडर एंड अ ब्रेव फियरलेस वॉरियर, वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव और एक अच्छे नेता थे, साहसी नेता थे, किसी से डरते नहीं थे, योद्धा थे ऐसे। हिज सोल्जर्स एंड हिज पीपल एडमायर्ड एंड लव्ड हिम वेरी मच, उनके जो सैनिक थे, उनके जो लोग थे वो बहुत उनको एडमायर करते, बहुत प्यार करते थे शिवाजी को। शिवाजी पोसेस्ड अ लॉट ऑफ पर्सनल चार्म्स, और शिवाजी ने सभी उनके प्यार के अधीन थे, पोसेस उनके प्यार के अंदर, यानी उनके अधिकार में थे लोग, क्योंकि उनको बहुत मानते थे और वो भी बहुत काइंड पर्सन थे। वेन एवर ही स्पोक ही सिम टू स्माइल, वो जब भी बोलते थे वो स्माइल करते थे। ही हैड ट्रू कंसर्न फॉर द वेल बीइंग ऑफ हिज पीपल एंड वर्कड हार्ड टू इम्प्रूव देयर लॉट, वो सबके प्रति बहुत सोचते थे और सबके प्रति बहुत कड़ी मेहनत करते थे कि सबका इम्प्रूव हो जाए, सुधर जाए हर चीज़। ही हैड ऑल द लैंड मेजर्ड एंड ही had commanded such love and respect that the people of Maharashtra were always ready to risk all they had for him, और वो सबके लिए हमेशा तैयार रहते थे। जितने भी इन्होंने ब्रोक किया, ही ब्रोक द पावर ऑफ लैंड लॉर्ड्स हु थ्रीव्ड ऑन द टॉल ऑफ द पुअर, जो भी लैंड लॉर्ड्स थे यानी ज़मींदार लोग, जैसे प्रथा थी, जैसे कि अभी मैंने इससे पहले बताया कि जो गरीबों को सताते थे, वो सारी प्रक्रियाओं को उन्होंने तोड़वा दिया, रीति रिवाज सब खत्म करा दिए कि सबके पास सब कुछ रहे, और महाराष्ट्र के लोगों के लिए हमेशा वो रिस्क लेने के लिए तैयार रहते थे। सॉन्ग्स ऑफ शिवाजी ब्रेवरी आर संग इवन टिल दिस डे, और उनके जो ब्रेवरी के सॉन्ग थे, साहस के शिवाजी से रिलेटेड, वो लोग आज तक गाते हैं टिल दिस डे। ही रिमेन्स एज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हीरोज़ ऑफ आवर कंट्री,
और उनको जो है गिना जाता है अपने देश में एक पॉपुलर हीरो के रूप में, जो कि आज भी हमारे साथ हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो उनकी गाथा, उनकी वीरता की गाथा आज भी गाई जाती है, बोली जाती है, बताई जाती है। सो स्टूडेंट्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी शिवाजी के बारे में? इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, यू कैन डिस्कस विथ मी। ओके, बाय बाय।